नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग जो ईवीएस पढ़ रहे थे उसी के क्रम में नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुके हैं। जो कल हम सब लोग पढ़े थे कि मनाली में जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। और उसमें जो है वो मनाली कैसा पहाड़ी इलाका, यहाँ तक पढ़े थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज राजस्थान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और कल जो है असम के बारे में भी पढ़े थे कि 10-12 फीट के ऊंचे ऊंचे क्या बांस के बल्ले गाड़े जाते हैं, उसके ऊपर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये सब कल पढ़े थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में सब होती। पहला पॉइंट, बारिश बहुत कम होती। राजस्थान में क्या होती है, बारिश बहुत कम है, रेतीला इलाका है। मिट्टी के घर बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती, मतलब ये मिट्टी के घर बने होते हैं जिससे अंदर क्या ठंडक रहे। मिट्टी की दीवारें जो है मोटी मोटी बनी होती। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इन दीवारों को कैसा बनाया जाता है, मिट्टी के घर बने होते हैं और घरों की दीवारें मोटी होती हैं और इन दीवारों को जो है मिट्टी से लीप कर पोत कर जो है सुंदर बनाया जाता है। घर को कैसा बनाया जाता है, मिट्टी से लीप के पोत के सुंदर बनाया जाता है। ठीक है। इनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा चुका है कि कहाँ की छतें जो है कटीली झाड़ियों की बनी होती। किस राज्य में कटीली झाड़ियों की छतें बनाई जाती, कहाँ, राजस्थान में, है ना। तो इनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ठीक है। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा कि चिकारा व हाउस बोट श्रीनगर में प्रयोग होता है। चिकारा व हाउस बोट कहाँ प्रयोग होता है, श्रीनगर में। ठीक है। और बर्फ का घर क्या बोलते हैं उसे, इग्लू। बर्फ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू। भाई चिकारा हाउस बोट श्रीनगर, बर्फ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। ये बर्फीले इलाके में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, बर्फीले इलाके में। अब राजस्थान में वर्षा का पानी टाँका बनाकर इकट्ठा किया जाता है। या वहाँ जो है टाँके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राजस्थान में हर घर में टाँका बनाया जाता है। हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी लिखा था कि जब कोई मतलब शादी करने अपनी लड़की की जाता है तो सबसे पहले उस घर में ये देखता है कि टाँका बना हुआ है कि नहीं। जिस घर में टाँके नहीं बने होते हैं उस घर में लोग जो है अपनी लड़की की शादी भी नहीं करते। ठीक है। ये बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा है। तो राजस्थान में वर्षा का पानी कहाँ, टाँका बनाकर इकट्ठा किया जाता है। कैसे इकट्ठा किया जाता है, टाँका बनाकर इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चे स्कूल कैसे कहाँ जाते हैं, किसमें कैसे तरीके से होता है, चलिए पढ़ते हैं। सतवल पॉइंट, बांस से बना पुल असम। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बांस के पुल को पार करके जाते हैं। पुल कैसे बने होते हैं, बांस के बने होते हैं। कहाँ, असम में। ट्रॉली लद्दाख, ट्रॉली का प्रयोग बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल करने के लिए, लद्दाख। ये ट्रॉली जो ट्रैक्टर में लगती है ये ट्रॉली नहीं, ये जो ऊपर वो ट्रॉली क्या होती है, एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गड्ढा वड्ढा बहुत बर्फ वर्फ होती है तो ऊपर जो है तार जो बंधे होते हैं उसमें जो ट्रॉली लटकी होती है उस पर बैठ के बढ़िया तारों पे वो चलती है, उसको वो ट्रॉली। ठीक है। कहाँ, लद्दाख में जाते हैं। अब वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव है। तो बच्चे वल्लम का प्रयोग कहाँ करते हैं स्कूल जाने के लिए, केरल में करते हैं। कहाँ करते हैं, केरल। तो वल्लम जो है लकड़ी की छोटी नाव, वो जो कहाँ होती है, केरल में बच्चे उससे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ऊँट गाड़ी। राजस्थान में ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी में कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो बैलगाड़ी मैदानी इलाके का गांव, जो मैदानी इलाके का गांव होता है वहाँ जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है। 12वां पॉइंट, 12वां पॉइंट है कि जुगाड़। जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़, जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़ एक फटफट करती चलती है। जुगाड़ कैसे चलती, फट 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 करके चलती है और आगे मोटर बाइक की तरह, पीछे लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। कैसे क्या होती है जुगाड़, जुगाड़ फट फट आवाज करके चलती है। आगे मोटरसाइकिल का हिस्सा लगा होता है, मोटर बाइक का हिस्सा लगाता है, पीछे जो है लकड़ी की तरह वो जो ठेलिया नहीं है, जिसको ठेलिया बोलते हैं, जो उसका पीछे का हिस्सा नहीं लकड़ी की तरह बनाता, वैसे ही कुछ जो है मोटरसाइकिल में लगा दिया जाता है पीछे। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जुगाड़। ये कहाँ प्रयोग की जाती है, गुजरात में। जुगाड़ कहाँ प्रयोग की जाती है, गुजरात में। ठीक है। 13वां पॉइंट, 13वां पॉइंट है कि बर्फ पर चलते बच्चे हाथ पकड़कर, बर्फ पर बच्चे कैसे चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और बर्फ पर पैर जमाते हुए, बर्फ पर कायदे से पैर जमाएंगे और ध्यान से चलते हैं। बर्फ पर बच्चे कैसे चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। वे कहाँ चलते हैं, उत्तर की पहाड़ियों पे बच्चे ऐसे चलते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पड़ते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होते हुए जब बच्चे स्कूल स्कूल जाते हैं तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है। अब है बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रेरित करें।
ये एक ईवीएस एक जो है पेडागोजी का पॉइंट है जो थाम लेके आके हैं कि बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाई अगर आपके दबाव में आके यदि बच्चा कोई काम कर रहा है तो उस पर जो है परमानेंटली वो नहीं रहता, परमानेंटली वो नहीं रहता, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, ऊपर से सहम बच्चा अलग से जाता है। ठीक है, तो उस पर जो आत्म अनुशासन जब होगा तो कहीं भी रहे वो अपने अनुशासन के हिसाब से ही चलेगा। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उससे आगे जो है उसको बढ़ने में मदद भी मिलती है। ठीक है, तो अमृता अमृता नाम की एक लड़की है, करीब 300 साल पुरानी है, सच्ची घटना है कि अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली। अमृता कहाँ की रहने वाली? तो अमृता जो है जोधपुर, जोधपुर कहाँ, राजस्थान में है ना। तो अमृता जो है जोधपुर के खेजड़ी गांव की रहने वाली है। कहाँ? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के खेजड़ी गांव की रहने वाली है। और उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? खेजड़ी नामक वृक्ष से मिला। उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा? खेजड़ी नामक वृक्ष से मिला। ठीक है, समझ गए। अमृता सहित 300 से ज़्यादा लोग पेड़ से लिपट कर मर गए। वहाँ का जो वहाँ के जो क्या हुआ, वहाँ जो राजा थे वो जो है पेड़ वेड़ काट रहे थे, तो उसको पेड़ को बचाने के लिए सब लोग पेड़ से लिपट गए और जो है उन्होंने अपनी जान दे दी, है ना। तो अमृता सहित 300 से ज़्यादा लोग पेड़ से लिपट के मर गए। ठीक है, और इन लोगों को क्या बोलते थे? इस गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। जो खेजड़ी गांव था, जो कहाँ था? जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव के जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? विश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। यार रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। पहली बात, पाया कहाँ जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। भाई रेगिस्तान में पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, पानी उसको ज़्यादा ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि वहाँ वही पौधे उगते हैं राजस्थान में। मतलब मैदान जहाँ पे रेतीला होता है भाग, राजस्थान रेतीला इलाका है, वहाँ पानी ज़्यादा पाया नहीं जाता, और जहाँ पानी ज़्यादा नहीं पाया जाता वहाँ वही वृक्ष उगेंगे और चलेंगे जहाँ जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, है ना। तो इस खेजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल जो है दवा बनाने के काम में आती। किसकी छाल? खेजड़ी। तो खेजड़ी वृक्ष की छाल से हम क्या करते हैं? दवा बनाते हैं, और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, 3-4 पॉइंट आप जान गए। रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती उसके, और खेजड़ी वृक्ष के पेड़ की जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है, इस लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता, है ना। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती। अब भाई छाल की इसकी दवा बनाई जाती है, ठीक है, और लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाई छाल से दवा बना दी, ठीक है, और इसके लकड़ी को कीड़ा भी कभी नहीं लगा, और ऊपर से इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। जो इस किसके खेजड़ी वृक्ष की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। और ये वृक्ष छायादार होते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? ये वृक्ष छायादार होते हैं। कैसे होते हैं? ये वृक्ष छायादार होते हैं। अभी जो है हम सब लोग कल जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जितना आज तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर का सेट लेके आएंगे, तो कल हम सब लोग लगाएंगे इससे संबंधित। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए या कोई शिकायत है या कोई सुझाव कुछ भी देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं, और जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई शिकायत है उसको भी पढ़ा जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।